नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रुदा गांव में बना पानी का टंकी और स्ट्रक्चर इन दिनों खूब चर्चा में है। टंकी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, लेकिन टंकी अब तक नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर जैसी ही नहीं बल्कि कई सवाल लेकर आती है। यह सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम की हकीकत है। टंकी के स्ट्रक्चर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। टंकी सुनते ही मन में पानी की शांति और व्यवस्था का भाव आता है, लेकिन रुदा गांव की ये टंकी सिर्फ एक जल संरचना नहीं है, विकास के उधार दिए गए सपनों की पतंग है जो उड़ती तो है मगर डोर सरकारी फाइलों में उलझी पड़ी है, जिसे सुलझाने एनडीटीवी की टीम रुदा गांव पहुंची। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रूदा गांव की एक तस्वीर जो है वो खूब वायरल हो रही है और वो तस्वीर है एक पानी टंकी के स्ट्रक्चर की, रूदा गांव की। और ये वहीं पर हम इस वक्त हैं ग्राउंड जीरो पर। और ये चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि पीएचई जो लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसके द्वारा बनवाई गई ये टंकी है। नजर आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से खड़ा है लेकिन ऊपर टंकी नहीं है। अब आप इसे वॉच टावर कहें या ग्रामीण रोमांच का एडवेंचर जोन, ये टंकी अब जनता के लिए जल नहीं नजारा देती है। हम भी चढ़े ताकि जान सके कि टंकी के बहाने प्रशासन के इरादे कितने ऊपर हैं। ग्राम में 35 किलोलीटर 12 मीटर स्टेजिंग का जिंक एल्युमिनियम टैंक का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 10.98 लाख है तथा ये ग्राम में कार्य अभी प्रगतिरत है। इसमें विभाग को अलग से टैंक नहीं लगाना है। यही 10.98 लाख के अंतर्गत स्टेजिंग एवं जिंक एलॉय टैंक का निर्माण ठेकेदार को ही करना है। ऊपर चढ़कर देखा तो गांव के बच्चों ने बताया, अंकल कभी कभी यहाँ से कबूतर दिखते हैं। नीचे खड़े साहब ने कहा, निर्माण कार्य प्रगति पर है। करीब 40 फीट ऊंचे इस स्ट्रक्चर पर हम पहुंचे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का ये तर्क है विभाग के लोगों का कि इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक टंकी जो है वो लाकर सीधे रख दी जाएगी, खर्च बचेगा। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये खर्च बचाना था तो स्ट्रक्चर भी एल्यूमिनियम या लोहे का बनता है, दूसरी जगह भी हमने देखा है, वहां क्यों नहीं बनाया गया। दूसरा, एक बार तस्वीर में कहूंगा मैं चंद्रकांत को कि दिखाएं कि इसको पूरी तरह से प्लेन छोड़ा गया है। अगर स्ट्रक्चर बनाने का भी कोई प्लान था तो हम देखते हैं कि जब कभी भी उसके ऊपर, चूंकि स्ट्रक्चर जो है, जो टंकी रखी जाएगी एल्यूमिनियम की या जो भी जिसका भी प्लान होगा, उसके लिए भी कुछ बेस तैयार करना होता है कि आखिर वो रखी रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान में वो गिरे मत या फिर कोई खतरा ऐसा न रहे, उसके लिए भी एक बेस तैयार करना होता है। वो बेस फिलहाल तैयार यहाँ पर कम से कम नजर नहीं आ रहा है। 12 दिसंबर 2022 को कार्यादेश जारी हुआ। 9 महीने में काम पूरा होना था अगस्त 2023 तक, लेकिन अब जुलाई 2025 है और टंकी का ढांचा अभी भी मां की ममता की तरह अपूरणीय बना खड़ा है। आते हैं अधिकारी लोग, देख के जाते हैं, बोलते हैं होगा इसमें ऊपर में लाके टंकी बैठाएंगे, फिर इधर का पाइपलाइन वगैरह काम होगा करके बोल देते हैं। तो आप ये नहीं पूछते हो कि टंकी इस पे पूरा जब इतना पक्का स्ट्रक्चर किया गया तो टंकी कोई के हिस्से को बस क्यों छोड़ दिए? नहीं, इसे एल्युमिनियम वाला मने यहाँ का आबादी कम है इसलिए मने छोटा टंकी लगेगा। ये आरसीसी वाला जो टैंक है नहीं बनेगा, इसमें वो एल्युमिनियम वाला लगेगा। तो आप लोग पूछते नहीं हो कि जब आबादी कम है तो स्ट्रक्चर भी एल्युमिनियम का लगा देते या लोहे का लगा देते, वो भी तो बनता है, खर्च बच सकता था। इसको क्यों स्ट्रक्चर क्यों ऐसा बना दिया गया? उन लोग इससे बोले हैं, एक बार आए थे तो पूछ रहे थे, तो पता नहीं क्या है उनका। 1 साल पहले का यहाँ पूरा पाइपलाइन हो गया था, रोड बनने के पहले पाइप पूरा लग गया था, पूरा लंबा। यहाँ से मैंने जाने वाला सप्लाई वाला, फिर रोड बना वो दब गया पूरा पाइप। वो तो अच्छा, पाइप इसकी सप्लाई के लिए बिछ चुकी है? हाँ, पूरा बिछ गया इसमें, किनारे किनारे पूरा उधर आदम बस्ती तक चला गया था। लेकिन वो कहाँ से उसका कनेक्शन निकलेगा वो पता नहीं, क्योंकि दब गया। हाँ, रोड बना पूरा दब गया ना। सब घरों घर मैंने अलग अलग से ना कनेक्शन दे दिया था, पाइप निकाल के वो सब फट फाट के निकल गया। तो आप लोग के घर में कनेक्शन दिख जाएगा क्या जो दिया गया? नहीं दिख रहा है ना, उधर दब गया है। ये टंकी अब निर्माणाधीन नहीं, स्थायी प्रतीक्षा की स्थिति में है। गांव वालों ने इसे नव निर्माण युग का प्रतीक कहना शुरू कर दिया है, जहां निर्माण नहीं होता लेकिन प्रतीक जरूर बनता है। पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि हैंडओवर भी हुआ होगा। ये दरारें जो है, और ये यहीं पर नहीं, ये लगभग जहां पर भी ज्वाइंट है, सीढ़ियां मुड़ी हैं, वो इस तरह की दरारें। मतलब रिस्क भी कितना है कि अगर ये इसकी क्वालिटी बनाने में कितना वो किया गया है। पाइप को देखिए कि कितना पतली पाइप लगाई गई हैं,
ये सारे इसकी क्वालिटी गुणवत्ता पर भी अपने आप में एक सवाल है कि सीढ़ी जो है पूरी तरह से नहीं बनी है, ऊपर भी सुरक्षा के कोई ऐसे इंतजाम नहीं है, बड़ा रिस्क है। लेकिन जैसा कि गांव वाले ही बता रहे हैं, यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए या थोड़ा समय बिताने के लिए आते हैं। गांव का व्यू नो डाउट यहाँ से काफी सुंदर नजर आ रहा है और पूरा इलाका। लेकिन ये जो टंकी है ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाकर ही छोड़ दिया गया है। टंकी जिसमें पानी रुकना है उसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सवाल उठते हैं कि टंकी कब लगेगी, पानी कब आएगा, लेकिन सरकार के पास उत्तर वही है, बजट, टेंडर प्रक्रिया, स्वीकृति। किसी को एड्रेस बताना होता है या कुछ भी चीज ऑनलाइन मंगवाना होता है तो हम लोग बोलते हैं कि अधूरी पानी टंकी है उसके पास आइएगा, ऐसे करके निकुम रोड में, तो वो लाके छोड़ देते हैं या आ जाते हैं मेहमान लोग। जल जीवन मिशन का सपना था कि गांव-गांव में नल से पानी बहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं नल मवेशी बांधने की जगह बन गए हैं, कहीं टंकी बच्चों का स्लाइड बन गई है और कहीं तो टंकी का ढांचा गांव का वॉच टावर बनकर खड़ा है। जरा मनेंद्रगढ़ के नारायणपुर गांव चलिए, यहाँ लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च करके नल तो लगा दिए गए, टंकी भी बना दी गई, लेकिन 1 साल से पानी का लोकार्पण नहीं हुआ। हालात ये हैं कि महिलाएं रोज बच्चों को घर पर छोड़कर दूर दूर से पानी लाती हैं और गांव वाले नलों का इस्तेमाल मवेशी बांधने के लिए कर रहे हैं, मानो सरकार ने नल जल नहीं नल गाय मिशन चला रखा हो। आप पानी लेने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? दूर जाते हैं, बहुत समस्या आता है, बच्चे लोग लेके जाते हैं। यहाँ पर नल लगे कितने साल हो चुके हैं? 1 वर्ष पहले लगा हुआ है। पानी आज तक आया? नहीं आया। पानी पीने का सिर्फ एक हैंडपंप साधन है, वो भी घरों से थोड़ा दूर दूर में लगा हुआ है, तो परेशानी तो होती है। अगर ये चालू हो जाता नल जल तो बेहतर रहता। दिक्कत होता है, दिन में भी दिक्कत होता है। समस्या वही है, कहीं काम बूता करने चले जाते हैं। उसका यही कारण है कि अपने जिला में 190 गांव मनेंद्रगढ़ और खड़गांव के जो है वो मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत है, जिससे जो है मल्टी विलेज की जब योजनाएं कंप्लीट होगी तभी पानी मिल पाएगा। बाकी जो है जनकपुर एरिया जो है उधर बिजली का समस्या आ रहा है, नया सब स्टेशन उनका चालू होने वाला है, अगर हो जाता है तो हमारे 33 गाँव में जो है पानी चालू हो जाएगा। नल में पानी नहीं आने की वजह से यहाँ के ग्रामीण गाय बांधने का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं हम बात करें, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए, तो नारायणपुर में आज तक पानी नहीं आया। राजनांद गांव में मिशन की रफ्तार कछुए जैसी है, कहीं पाइपलाइन बिछ गई तो कहीं टंकी अधूरी, कहीं टंकी बनी तो पानी गायब, ठेकेदार काम छोड़कर ऐसे गायब हो गए जैसे गर्मी में हैंडपंप का पानी। अब कलेक्टर कह रहे हैं अनुबंध रद्द होंगे, नए टेंडर आएंगे, यानी पानी अभी भी कागज पर ही बह रहा है। 610 ग्राम है और अभी लगभग 170 ग्राम हमारे हर घर से प्रमाणित हो चुके हैं और ये टारगेट रखा है कि आगामी 2 महीने में और 140 गाँव को हम लोग हर घर जल करें। तो कुछ ऐसे ठेकेदार जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो उनको निरंतर रूप से नोटिस देते हैं और पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों के अनुबंध निरस्त करने के लिए और ब्लैकलिस्ट की भी कार्रवाई की। कोरिया जिले के महुआपारा में तो हालात और रोमांचक हैं। विधायक निवास के पास बने नलों से पानी नहीं आ रहा तो गांव वालों ने नल के पास पालतू कुत्ता बांध दिया, बोले पानी ना सही रखवाली तो हो ही जाएगी। वहीं स्कूल और आंगनबाड़ी के भीतर अधूरी टंकी बिना बैरिकेड के पड़ी है, बच्चे उस पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे मेला लगा हो। दुर्घटना की आशंका जलद है, बस पानी की संभावना दूरगामी। बच्चे सीढ़ी में कभी कभी चढ़ जाते हैं, हम लोग को जिससे कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे अगर उधर चले जाते हैं तो डायरेक्ट सीढ़ी में ही चढ़ते हैं। कितनी बार इसको रोकने की भी कोशिश की पर गांव के कुछ बच्चे आए खेलने कूदने तो उसको हटा दिए, ड्रम को हटा दिए, कोई दफ्ती लगा दिए, कुछ भी तख्ता लगा दिए, उसको भी लोग फेंक देते हैं। रुदा गांव की टंकी अब जल जीवन मिशन नहीं जल प्रतीक्षा मिशन की जीवंत मिसाल है। सरकारी आंकड़े भी उसकी विफलता के डोंगे में भर भर कर छलक रहे हैं। योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। छत्तीसगढ़ में 29,000 प्रोजेक्ट के जरिए 49,98,000 परिवारों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। दिसंबर 2023 तक की समय सीमा थी। जनवरी 2024 में सामने आया 15 लाख परिवारों के पास कनेक्शन तो है, पानी नहीं। अब समय सीमा बढ़ाकर 2027 कर दी गई है। अब तक 31 लाख घरों में पानी पहुंचाने का दावा है। सवाल विधानसभा में उठे तो जवाब भी आया, लेकिन वो भी सहज, शांत और संयमित, जैसे मंत्री जी कह रहे हों अगर टंकी में पानी नहीं तो क्या हुआ। शब्दों में तो तरलता है। इस महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने दिए लगभग 2 साल में, कि आपके रफ्तार कितनी कम है। डबल इंजन है, वो एक दूसरे खींच रही है और स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। ये आंकड़े आपके गलत हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के
अव्यवस्था के कारण 2 साल विलंब से प्रारंभ हुआ और हमारी सरकार जब बनी तब तक भारत सरकार के पोर्टल इमिस में 36 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगाने का आंकड़ा दर्ज था, जिसकी हमने समीक्षा की तो जून 2024 में पाया कि केवल 21 लाख घरों में पानी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके नल लगाकर टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई, पानी की चिंता नहीं कि बिना पानी के दर्ज हो गया 15 लाख से अधिक ऐसी एंट्रियां। वैसे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के लिए 26,465 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना में गड़बड़ी के आरोप में 4,986 ठेकेदारों पर जुर्माना लगा, 2 ठेकेदार फर्मों पर एफआईआर हुई, 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। खैर, ये देखकर ऐसा लगता है कि संवेदनहीनता जब प्रशासन की भाषा बन जाए तो विकास योजनाएं महाकाव्य नहीं सरकारी प्रेस रिलीज बन जाती हैं। ये टंकी अब सिर्फ निर्माण नहीं, जल जीवन मिशन की आधिकारिक विफलता की ऊंचाई है, जो कागजों में पूरा हो चुका है और जमीन पर आज भी अधूरा है। और जब तक पानी नहीं आएगा तब तक इसे विकास का पिकनिक स्पॉट ही समझिए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और उस नल में पानी पहुंचाने का जो टारगेट है उसको किस गति से और किस तरह से पूरा किया जा रहा है, रूदा गांव इसका एक महज नमूना है। पूरे प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में अब भी बहुत ही सावधानी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। आज पैनल में हम कुल 4 लोग हैं। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ, गौरी शंकर जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, और अमरजीत चावला जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक शॉर्ट कमेंट नीलेश आपसे, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, क्या कुछ यहाँ हकीकत है? एक शॉर्ट कमेंट, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, जो हकीकत है जल जीवन मिशन की, उसको बड़ी ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही साथी जानते हैं, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठते रहा है। खबर में जो तस्वीरें लगभग हमने कोरिया की भी दिखाई और रायपुर की भी दिखाई, दुर्ग से भी दिखाई, यानी संभागवार अलग अलग जगह से दिखाई और आंकड़े भी पेश किए। तो अब जो जवाब देने की बारी है वो मुझे लगता है कि हमारे जो 2 साथी जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, वो बेहतर बता पाएंगे कि आखिर इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो हर घर में नल से जल पहुंचाने की है, जो बहुत ही जरूरी योजना है, क्योंकि गर्मियों में हमने कई इलाकों में देखा है कि पानी के लिए त्राहिमाम जैसी स्थिति रहती है, उसमें भी इतनी लापरवाही, इतनी गंभीरता जो दिखनी चाहिए वो क्यों नहीं नजर आ रही है? अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा। गौरी शंकर जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। साहब, समय पूरा हो गया है, टारगेट अब भी अधूरा है, टंकी कब लगेगी, पानी कब आएगा? अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, अब भी इंतजार है। गौरी शंकर जी, ये जल जीवन मिशन की विफलता नहीं तो और क्या है? सवाल विधानसभा में उठे, जवाब भी आया, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। मुझे ऐसा लगता है कि रूदा गांव के स्ट्रक्चर की तरह नीलेश जी का रिपोर्ट भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर लग जाता, इतना हैवी स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का नहीं लगता नीलेश जी, बात नंबर 1। दूसरा, जब उस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि वो ढांचा इसलिए बनाया गया कि उसके ऊपर एल्युमिनियम की टंकी रखेगी, तो जो ढांचा उसके हिसाब से सरफेस बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई मीन में वाली बात नहीं है। अगर कोई टंकी रखा जाएगा तो उससे आप उसका प्लेटफॉर्म बनाया गया है और बिल्कुल सही है, और पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ तकनीकी तौर पे कहीं कोई गलत ढांचा नहीं बना है। लेट हो रहा है विषय अलग है, लेकिन अगर वहां पे टंकी लाकर प्लांट किया जाता है तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से वाजिब है, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराया सकता। अब गलती निकालना उसके 50 तरीके हैं, बहुत सारी चीज में गलती निकाली जा सकती है। ठीक है गौरी शंकर जी एक कमेंट ले लेते हैं। नीलेश कुछ कहना चाह रहे हैं। अमृत जी, मेरा बात पूरा नहीं आया। ठीक है, आप उनके कमेंट के बाद अपनी बात पूरी रखिएगा प्लीज। नीलेश, गौरी जी को एक छोटा सा जवाब है कि वाकई इनका जो आकलन है कि हमारी रिपोर्ट जो है वो अधूरी है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में ये अभी तक नहीं बताया है कि उस टंकी में पानी पहुंचाने के लिए जो सड़क पर पाइप बिछाई गई थी, उसके पाइप बिछाने के बाद उसके ऊपर सड़क बना दी गई, और अब फिर से
वहां पर पाइप लाइन बिछाई जा रही है और वो जो पुरानी पाइप थी वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और दोबारा वो पानी पूरा पैसे तरह से या तो उस पाइप का उपयोग करने के लिए आपको सड़क हटानी पड़ेगी या तो फिर नई पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। दूसरी बात, हमने सिर्फ एक सवाल खड़ा किया था कि क्या वाकई अगर स्ट्रक्चर ही बनाना था, ऐसे कई उदाहरण है, आप भिलाई में आके देख लीजिए, भिलाई के कई सारे जगहों पर भिलाई स्टील प्लांट द्वारा ऐसी कई टंकियां बनाई गई है जिसमें एल्यूमिनियम या लोहे की बड़ी बड़ी टंकियां हैं और उसके स्ट्रक्चर भी लोहे के बनाए गए हैं। तो ऐसा कोई पहला उदाहरण नहीं होता, पैसा बचाने के लिए वो भी किया जा सकता था। अब रही बात कि योजनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है समय पर, ये बड़ा सवाल है और उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है गौरीशंकर जी, प्लीज कंटिन्यू। 500,000 लीटर की टंकी के लिए एल्युमिनियम और इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ज्यादा कैपेसिटी के लिए कहीं भी एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, जो स्ट्रक्चर है बात उसकी नहीं है। आप अपने रिपोर्ट के आधा अधूरे रिपोर्ट की लिपापोती ये बोलकर मत कीजिए कि वहां पे सड़क बन गया। आप अभी टंकी की बात करें कि वागल टंकी है, मैंने कहा ना मील में निकालना है तो बहुत सारे उसमें तरीके होते हैं। आप टंकी की बात कीजिए, क्या टंकी गलत बना है? अगर वहां पे लाकर एक एल्युमिनियम का टैंक वहां पर स्थापित किया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों को पानी की आपूर्ति होगी। अब बात आप पाइपलाइन पे कर दी है, ठीक है, उस पर मैं बात में आऊंगा। हमने एक नेक नियत के साथ 2019 में केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार के समय 25% भी कार्य नहीं हुआ। 15 लाख फर्जीवाड़ा कर दिया गया, आंकड़ों में बता दिया कि 35 लाख तक घर तक पानी पहुंच रहा है। इस पे बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, कांग्रेस से पूछ लेंगे। आप भी कह रहे हैं अमरजीत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन गौरीशंकर जी सवाल पानी को लेकर है। अब भी पानी मिल नहीं रहा तो हमारी रिपोर्ट कहीं से गलत नहीं है। अभी यहाँ स्थानीय लोगों की बाइट है हमारे पास जो पानी के इंतजार में है। गौरीशंकर जी, आपका रिपोर्ट गलत है, आधा अधूरा है। मैं साफ कह रहा हूँ, वहां पे तकनीकी तौर पे अगर एक वहां पर वाटर टैंक अगर स्थापित होगा, कोई ढांचा गलत नहीं है, उसी उद्देश्य से बनाया गया है। जैसा कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो डिजाइन होता है, हर टंकी का अपना डिजाइन होता है। वहां पर एल्युमिनियम का टैंक अगर आएगा तो निश्चित तौर पर लोगों को पानी मिलेगा। नीलेश जी की जो अध्ययन है बहुत इसमें कमजोर है और आधा है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। बिल्कुल अमृत इसको क्लियर कर लेना चाहिए, एक मिनट गौरी जी। ठीक है गौरी जी सुन लेते हैं ना, उसके बाद आ रहे हैं। आपके पास पूरा समय है गौरी जी, गौरीशंकर जी पूरा समय है। एक बार नीलेश जी को सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। प्लीज गौरी जी आप सुनिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि गौरी जी या तो पूरी मानसिकता के साथ ये आए हैं कि इसको गलत बताना, क्योंकि आपने रिपोर्ट देखी नहीं पूरी तरह से, या तो क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हमने कहीं पे भी, सुनिए, कहीं पर भी हमारी रिपोर्ट में, गौरी जी सुन लीजिए, झगड़ने का कोई फायदा नहीं है गौरीशंकर जी। सवाल तो पानी को लेकर है सर, और अगर सारी चीजें ठीक हो तो हम सवाल उठाएंगे क्यों फिर? ठीक है आते हैं अमरजीत जी। गौरीशंकर जी ने कांग्रेस सरकार को भी घेरा है और कहा है कि इस वजह से भी थोड़ी मुश्किल आई हमें। ठीक है, अमरजीत जी को सुन लेते हैं। गौरीशंकर जी प्लीज। देखिए अमृत जी, मैं चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय है और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और सबसे पहले तो मैं नीलेश को बधाई दूंगा, उसने काफी मेहनत करके सरकार को आईना दिखाने का दुस्साहस किया है। और जो पत्रकार सरकार को आईना दिखाता है तो हमने देखा है कि उसकी हत्या कैसे ठेकेदार करते हैं। रही बात, हम आज जल जीवन मिशन पर ही बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा अमृत जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ के लिए 26,465 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना मोदी जी के द्वारा स्वीकृत की गई। और ये सारे प्रचार जीवी जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना बोल के हर योजना को प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्रियान्वयन किसी में नहीं होता। और सबकी जमीनी हकीकत ये होती है कि धरातल में जब वहां के जाके हम देखते हैं तो इन सारी योजनाओं में हमको मूलभूत सुविधाओं की जगह, काम की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार ही परिलक्षित होता है। और इस योजना में भ्रष्टाचार तो इसलिए भी गंभीर दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि इस विभाग के मंत्री वो हैं जो इस प्रदेश के नंबर 2 है, उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे कद्दावर मंत्री हैं। और रही बात दुर्ग जिले की, अभी नीलेश ने पूरे प्रदेश का हाल बताया। आज दुर्ग जिले के रुद्रा गांव में बने पानी टंकी की अपन विशेष तौर पे बात करें तो स्थिति यह है कि वो 2000 की बसाहट वाला गांव है जहां बोरिंग में लाइन लग के लोग पानी पीते। सरकार बने 2 साल हो गए, 2 गर्मियां निकल गए, वहां पे लोगों को पानी की इतनी अव्यवस्था हो रही है। जो पानी की पाइपलाइन बिछी थी वो सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ऊपर रोड बना दी गई ताकि फिर से पाइपलाइन बिछाई जाए और भ्रष्टाचार करने का मौका मिले। ये पानी का जो स्ट्रक्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 साल की असफलताओं का एक और स्मारक
स्मारक के तौर पे दर्ज हो गया, जैसे रायपुर में स्काई वॉक इनकी असफलताओं का स्मारक पिछले 15 साल से बना हुआ है। और रही बात वो जो टंकी है, अब वो सिर्फ वहां के ग्रामीणों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं होती है और इसके लिए सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि भैया देखो, इनकी सारी योजना है, जैसे मोदी जी ने शौचालय को लेकर जो योजना बनाई, जमीनी हकीकत क्या है सब जानते हैं। इन्होंने, मोदी जी ने कहा कि हर सांसद एक गांव गोद में लेगा, वो गांव अभी तक गोद में ही है कि बालिग हो गया, इसका आज तक 15 साल में पता नहीं चला। देखिए यह योजना जो है, इस पानी टंकी का जो स्ट्रक्चर बना, इसमें 65.38 लाख रुपए की ये योजना थी। मेसर्स कमल अग्रवाल रायपुर को ये योजना का काम दिया गया था और 9 महीने में उसको टंकी पूरी करनी थी, पर 2 साल हो गया, उस टंकी का आता पता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। असल में क्या है, डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो गए हैं और गाड़ी जो है बीच रोड में हो गई है। और पूरे प्रदेश का यही हाल है कि जहां जहां पानी के स्रोत नहीं है या पर्याप्त स्रोत, ठीक है अमरजीत जी, ठीक है। गौरीशंकर जी से जवाब ले लेते हैं। गौरीशंकर जी, हमारी कोशिश समस्या का समाधान हो जाए उस तरफ होती है, ब्लेम गेम या आरोप प्रत्यारोप की तरफ हम ज्यादा फोकस नहीं करते। 1-2 खामियां नहीं है सर, खामियों की लंबी फहरिस्त है। सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, जाहिर है कि मंशा बेहतर है तभी तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार लापरवाह है। आखिर योजनाओं को आप उनके अंजाम तक पहुंचा क्यों नहीं पाते, यह बड़ा सवाल है। भाई एक रट्टू तोता की भांति जो अमरजीत चावला जी का जो डीजे बज रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, एक बात उन्होंने बताने से पीछे हट गए या बचने का प्रयास किए। 15 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, लेकिन फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया, इसकी बात नहीं करेंगे। जमकर भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन खोरी हुआ, टारगेट पूरा नहीं कर पाए। ठीक है ना गौरीशंकर जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारी कोशिश आरोप प्रत्यारोप की तरफ नहीं होती है। इस समस्या का क्या समाधान आप देखते हैं, आप सरकार में है, बताएं। डिबेट में शांत रहूं या बोलने नहीं देना चाहते? नहीं गौरीशंकर जी, वक्त कम है, इसीलिए संक्षेप में मेरा सवाल स्पष्ट है सर, आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं। जो आज हम तस्वीर लेकर आए हैं सर, इस पर क्या हो सकता है बेहतर? वो जवाब मैं नहीं दूंगा। अमरजीत चावला जी ने लंबा फहरिस्त दिया, आप एक बार उनको इंटरेस्ट किया क्या? आप तय कर रही है कि 70 वर्ष को नीचे दिखाना है, बोलने नहीं देना है? जब मेरी बात आती है आप बीच में बोल देते हैं, या तो आप ही तय कर लीजिए क्या बोलना है, मुझे मैं बोलूंगा। अरे गौरीशंकर जी देखिए गौरीशंकर जी, आपके पास आप कुल मिलाकर देखें तो इस डिबेट में सबसे ज्यादा वक्त आप ही को दिया गया है। अमरजीत जी से सिर्फ एक सवाल हमने लिया है, पूरा समय है सर आपके पास, लेकिन प्लीज हमारे सामने भी कुछ बंदिशें हैं, वक्त कम है। आप प्लीज बताएं कि इस मामले में क्या हो सकता है। आप बार बार टोक रहे हैं, सवाल सुनिए पहले। अगर आपने मामला सवाल सुनने का, डिबेट करवा रहे, पक्षकार बन के मत करवाइए, पक्षकार मत बनिए कांग्रेस पार्टी का। नहीं पक्षकार बनना नहीं है ना सर, सवाल तो आप ही से करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किसी और से करेंगे। नहीं गौरीशंकर जी, सवाल तो आप ही से करेंगे और हम तो समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ना। मैं जवाब देता हूँ, बीच में टोकते हैं आप, मतलब ठीक है गौरीशंकर जी प्लीज। सरकार की मंशा पे कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सवाल, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में कार्य कर रही है। जहां जहां गड़बड़ी मिली है वहां पे भी कार्रवाई की है, ब्लैक लिस्टेड भी की है, बहुत सारी चीज हुई है। लेकिन मेरा साफ कहना है कि जो जिम्मेदार 5 साल रहे उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? जिन्होंने 5 साल की जिम्मेदारी ली थी इस योजना को पलीता लगाने का, वो क्या पूरी तरह से निर्दोष साबित हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ में 15 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, आज हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, हमने इसका फिर तक गाइडलाइन तय किया और 2027 तक हम घर तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा साफ कहना है, एक टंकी को मुद्दा बनाकर पूरे योजना को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, छत्तीसगढ़ में हजारों गांव है। आज कम से कम इस बात को स्वीकार करें ना, आप ही की रिपोर्ट में देख रहा हूं मैं कि 20 लाख से ज्यादा घरों में पानी पहुंच रहा है। सरकार कार्य की, सिस्टम कार्य, चलो ठीक है, लूली लंगड़ी पिछली सरकार की जो भी हुआ, कम से कम पानी पहुंचा ना। एक टंकी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे, क्या ये भी वाजिब है क्या साहब? जबकि वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों ने बोला है टंकी लाकर दी जाएगी, तो सरकार कार्य करेगी। जो हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, घर तक पानी पहुंचाएंगे। ठीक है गौरीशंकर जी, आपके वर्ड पे आता हूं। आपने कहा पानी आपने पहुंचा दिया, यह एहसान नहीं है सर, सरकार इसीलिए है। गौरीशंकर जी प्लीज, मेरा सवाल यह है कि आपने कार्रवाई का भी जिक्र किया, ऐसा लगता है जैसे कार्रवाई खाना पूर्ति है। सिस्टम ये ठीक क्यों नहीं होता सर? हर बार आपको संज्ञान लेना पड़ता है, हर बार आपको कार्रवाई करनी होती है। जो आप सोचते हैं, जो योजनाएं लेकर आते हैं, उसे धरातल पर पहुंचा क्यों नहीं पाते? मॉनिटरिंग नहीं हो पाती या कुछ और मजबूरी है? प्लीज शॉर्ट में, वक्त कम है।
देखिए, जो सिस्टम हमको पिछले 5 साल का मिला वो काफी कोलैप्स हालत में मिला है, पूरी तरह जर्जर मिला है। उसको ठीक करने में समय लग रहा है। इस सरकार को 1.5 साल हुआ है, आप कम से कम 1 साल का मोहलत हमको और दीजिए। काफी सारी चीजें सुधरी है, बहुत सारे भ्रष्टाचार को नकेल भी लगा है, कई भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा गया है। राज्य सरकार को 1.5 साल हुआ है, आने वाले 1 साल में जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। ठीक है, अमरजीत जी। देखिए अमृत जी, मेरे मित्र की जानकारी अधूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है वो लगभग कहना चाहिए 19,656 गांव में इस योजना को स्वीकृत किया गया और इन 19,656 गांव में स्रोत विहीन गांव 653 है। मंत्री ने विधानसभा सत्र में स्वीकार किया और उस 653 स्रोत विहीन गांव में भी इन्होंने 1,32,000 नल कनेक्शन घर में पहुंचा दिए जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। गौरी भाई कह रहे सिर्फ एक गांव को इतना बड़ा मुद्दा, ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे ही हुआ। और जागरूकता की तो बात मैं बताऊं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा। देखिए ये मंत्री का जो जिला है बिलासपुर जिला, उस बिलासपुर जिले में नल कलेक्शन लगने थे पिछले वर्ष में 2,41,000 और लगे कितने 1,26,000। और जिस जहां से ये चुनाव जीत कर आते हैं मंत्री जी मुंगेली से, वहां लगने थे 1,67,000 और लगे 73,000। ये तो इनका हाल है अपने गृह जिले में, और जहां से निर्वाचित होकर आते हैं वहां पर ये कर नहीं रहे। स्रोत विहीन गांवों में ये टंकियां खड़े करके पाइपलाइन बिछा दिए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। इनको मूलभूत सुविधाओं से क्यों लेना देना नहीं? वो गांव वाले पानी के लिए तरस रहे, वहां से कोई लेना देना नहीं। आपने आईना दिखा दिया, सरकार से सवाल पूछ लिया तो इनको तकलीफ हो गई। होना यह चाहिए था कि ये गलतियों के लिए माफी मांगते और अपनी प्रतिबद्धता दिखाते कि मूलभूत से जुड़ी हुई ये सुविधा है और हम प्रतिबद्ध है कि हमारी सरकार हर घर में नल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर ये एनडीटीवी को ही गलत दिखाने लग गए। पत्रकार ने इतनी अच्छी मेहनत की, उसको ही गलत दिखाने लगे। सच तो ये है कि ये सिर्फ वही काम करते हैं जहां इनको मलाई मिलती है और इनका मूल मंत्र है कि जहां कद्दू कटेगा तो सबको कटेगा, वही इंटरेस्ट लेते हैं और ये उसके अलावा और कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते। सच्चाई ये है कि इनको आईना दिखाओ तो इनको बौखलाहट हो जाती है। ठीक है अमरजीत जी, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन गौरीशंकर से उम्मीद करेंगे कि इस मामले में बेहतर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि तस्वीरें जो है वो बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी, अमरजीत जी और हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।